हर शाम वो महिला उसी नदी के किनारे बैठी दिखती है, सफेद साड़ी, भीगे बाल और आंखें जैसे किसी गहरे दर्द से जमी हों। लोग कहते हैं उसने यहीं कूदकर जान दी थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उसी इंतजार में है जिसने उसे धोखा दिया। एक युवक ने क्यूरियोसिटी में उससे बात की। अगले दिन उसका शव उसी जगह मिला। आंखें खुली थी और होंठों पर बस एक शब्द लिखा था, माफ कर देना। कहते हैं वो महिला अब इंतजार नहीं करती, वो चुनती है। उस पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना मंदिर है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से घिरा, धुंध में लिपटा हुआ। लोग कहते हैं वहां कोई भगवान नहीं, कोई और शक्ति वास करती है। हर अमावस्या की रात मंदिर से शंख की नहीं, चीखों की आवाज आती है। एक बार 3 दोस्त वहां रात में पहुंचे। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर बस एक पुरानी मूर्ति थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था। अगली सुबह वो तीनों कभी नहीं मिले। सिर्फ पहाड़ी पर उनके नाम की पट्टियां टंगी मिली, जैसे कोई उन्हें पहले से जानता हो। ये मंदिर बुलाता नहीं, खींच लेता है। हर गांव में एक कब्रिस्तान होता है, लेकिन उस कब्रिस्तान के पीछे की वो पुरानी गुफा, वो किसी ने कभी नहीं छानी। कहते हैं वहां सिर्फ पत्थर नहीं, चीखें दबी हैं। एक रात 4 दोस्त मस्ती में वहां घुसे। मोबाइल की टॉर्च जैसे ही जली, दीवारों पर हाथ के खून से बने निशान दिखे। और फिर गूंजा एक सवाल, कौन आया है मेरी नींद तोड़ने? एक एक कर सबकी टॉर्च बुझती गई और सुबह सिर्फ एक जला हुआ मोबाइल मिला। रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज थी, गुफा सिर्फ रास्ता है, मौत का नहीं, किसी और दुनिया का। हर दिन जैसे ही सूरज ढलता है, वो गांव खुद को बंद कर लेता है। दरवाजे खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और गलियों में सन्नाटा चीखने लगता है। कहते हैं रात होते ही वहां कुछ और चलता है, इंसान नहीं, परछाइयां। जो बाहर रह जाए, अगली सुबह कभी नहीं मिलती। बस उसके चीखने की गूंज दीवारों में कैद रह जाती है। ये गांव जिंदा है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। घना जंगल, आधी रात और एक अकेला तंबू। अंदर एक यात्री लेटा था। तभी बाहर कुछ सरसराने की आवाज आई। वो उठकर झांका। तंबू के बाहर कोई छाया खड़ी थी, एकदम स्थिर, बिना हिले, बिना सांस लिए। उसके पास आते ही तापमान गिरने लगा और तंबू की जमीन पर किसी के नाखूनों की खरोंचें उभरने लगी। वो भागना चाहता था, पर छाया ने धीरे से गर्दन घुमाई। चेहरा नहीं था, बस एक काली, गहरी खामोशी। सुनसान पहाड़ी पर आधी रात और 7 तांत्रिकों की अंतिम पूजा शुरू हुई। चारों ओर अग्नि के घेरे। बीच में पड़ा था एक जीवित इंसान, बलि के लिए। मंत्रों के साथ हवाओं में गूंजने लगी चीखें, जैसे कोई और दुनिया दरवाजा खोल रही हो। अचानक आग नीली हो गई और तांत्रिक एक एक कर हवा में खींचने लगे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। सुबह सिर्फ राख बची थी और वो इंसान अब इंसान नहीं रहा था। रात का सन्नाटा। एक पुराने कमरे में काले धागे का छोटा सा टुकड़ा मिला, जो हमेशा अपनी जगह बदल लेता था। जो भी उस धागे को छू लेता, उसी रात उसकी चीखें दीवारों में गूंजने लगती। एक रात राघव ने वह धागा उठाया। जैसे ही उसकी उंगली उस काले रेशे से लिपटी, कमरे में काले साए रेंगने लगे। दीवारों से आवाजें आईं, छोड़ दो इसे, वरना तुम्हारी सांसें ले लूंगा। राघव चीखा, मगर तब तक देर हो चुकी थी।
काले धागे ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया और वह हमेशा के लिए गायब हो गया। बस बचा रह गया एक काला धागा। अगले शिकार के इंतजार में। अगर चाहो तो मैं इसका इंग्लिश या छोटा सा शॉर्ट वीडियो स्क्रिप्ट भी दे सकती हूँ। बताओ। गांव में एक पुराना मंदिर था जिसमें कभी एक तांत्रिक साधना करता था। कहते हैं जब लोगों ने उसे मंदिर से भगाया तो वह जिंदा ज्वालाओं में कूद गया और जाते जाते एक श्राप दे गया, जो भी इस मंदिर में कदम रखेगा उसकी रूह कभी लौटकर नहीं जाएगी। सालों बाद एक रात कुछ नौजवान मंदिर में घुसे। अचानक दीवारें कांपने लगी, अंधेरे में तांत्रिक की काली परछाई उभरने लगी। उसकी भयावह आवाज गूंजने लगी, तूने मेरा श्राप तोड़ा, अब तेरा जीवन मेरा होगा। चीरती चीखें मंदिर में गूंज उठीं। और तब से जो भी उस मंदिर में गया कभी लौटकर नहीं आया। कहते हैं एक पुराना ताबीज है जिसमें सालों से एक आत्मा कैद है। जो भी उस ताबीज को पहन लेता है वह कभी चैन से नहीं जी पाता। रात होते ही ताबीज गर्म होने लगता है और कान में फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं, मुक्त कर मुझे या साथ ले जाऊंगा। एक रात जब राघव ने वह ताबीज पहना, दीवारों से खून रिसने लगे, काले साए उसकी ओर रेंगने लगे और एक चीख में राघव हमेशा के लिए खो गया। बस बच गया वही ताबीज, अपनी अगली शिकार का इंतजार करता हुआ।